हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं और यूपीपीएससी की प्रीलिम्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें हम लोग 2022 तक किए हैं और 2023 का कर रहे हैं अभी, और 2023 में पार्ट 1 to 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। अभी जो हम लोग करेंगे 51 to 100 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia पे मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, लैटेराइट सॉइल के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, दिस सॉइल इज डेवलप्ड इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, है ना, और रेनफॉल ज़्यादा हो। ठीक है, वहाँ पे ये सॉइल होती है, तो ये बिल्कुल सही है ना। बिकॉज दिस सॉइल इज फाउंड इन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, है ना। और ये जो होता है इसमें जो इट इज़ पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम, बिल्कुल गलत है। इसमें 90% जो है सो इसमें आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, टिटानियम ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड, ये सब ही होती है। तो ये आपका गलत है, पहला सही है। सो ओनली वन इज द आंसर। और इसमें अगर बात करें तो क्या कम होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम जो है ये आपको इसमें कम होती है ना। लाइम भी इसमें कम होता है। और ये रेड, आप सोचो ना, इसमें बोल रहा है कि पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम, इसकी तो कलर रेड होती है बिकॉज ऑफ हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि ओजोन लेयर अब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एग्जिस्ट, कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर। तो आपको पता है कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, है ना। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो, इग्जो, है ना। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होती है। तो इसमें जितनी भी ये हैं, इसमें सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। सो जैसे मान लीजिए कि एरोप्लेन कहाँ पे होती है, मेटियोर कहाँ पे रहती है, वेदर सैटेलाइट्स कहाँ पे होती है, वेदर फेनोमेनन किधर होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ओजोन लेयर जो होता है, वो ओजोन लेयर जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, तो ये आपको याद रखना है ना। ठीक है, क्लियर। और जो वेदर वाली होती है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। मेटियोर्स जो बर्न करती है वो मेजोस्फेयर में, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो वगैरह है थर्मोस्फेयर में है। क्लियर। और सैटेलाइट वगैरह जो है वो इग्जो में आपको जाती है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कुछ रिवर्स है, और वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है वो पूछ रहा है। जैसे कि यमुना रिवर, आपको पता है यमुनोत्री से करती है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। कहाँ पे है यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ, बंदरपूछ पीक। बंदरपूछ पीक कहाँ पे है भाई, उत्तरकाशी, उत्तरांचल, है ना, उत्तरकाशी मसूरी रेंज में है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। देन कृष्णा रिवर की अगर बात करें तो डेफिनेटली वेस्टर्न घाट से होती है, वेस्टर्न घाट से महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, नासिक। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर तो इसमें दिया हुआ है, तो महाबलेश्वर देंगे। देन गोदावरी जो है, गोदावरी वेस्टर्न घाट से निकलती है, और वेस्टर्न घाट में कहाँ पे प्लेस जो है वो नासिक है। और महानदी जो है सिहवाहा करके है, सिहवाहा माउंटेन है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, है ना। तो ये दोनों तो महाराष्ट्र हो गया, ये उत्तरांचल, एंड ये दिस वन इज द छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी। सो द आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, एक एसेशन है और रीजन है कि द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। अब साउथ वेस्ट मानसून के समय में तमिलनाडु कोस्ट जो होती है वो ड्राई होती है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि क्यों ड्राई होती है, उसका कारण दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं हम लोग। द तमिलनाडु कोस्ट सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एंड इट लाइज इन द रेन सैडो एरिया। बिल्कुल सही बात है, ये रेन सैडो एरिया में है ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग द मानसून सीजन। यहाँ पे ड्राई इसलिए होती है बिकॉज ये रेन सैडो एरिया है। तो ये बिल्कुल बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आप बात करेंगे इसमें, है ना, जैसे मान लीजिए कि जब पूरी जब इंडिया में आपको नहीं रहती है, तो रिट्रीटिंग मानसून के समय में तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून, है ना। और जो ड्राई रहती है उसकी दो फैक्टर्स हैं, वन इज द कि ये पैरेलल बे ऑफ बंगाल ब्रांच के पैरेलल में है ना। तो और दूसरा क्या है कि रेन शैडो एरिया है, तो ये दोनों रीजन के कारण में, तो ये दोनों आंसर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगला है कि इसमें है राम गंगा रिवर ज्वाइंस द, गंगा को कन्नौज के पास जोड़ती है, और दूसरा है कि रिवर बेतवा ज्वाइंस द यमुना नियर प्रयागराज, बेतवा, है ना। तो बेतवा जो है, पहले तो याद रखिए कि बेतवा जो है ट्राइब्यूटरी किसकी है, ट्राइब्यूटरी जो है वो यमुना की ट्राइब्यूटरी है ना, विंध्या रेंज से निकलती है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में। और बेतवा और यमुना का जो कन्फ्लुएंस होता है वो उत्तर प्रदेश में है ना। सो उत्तर प्रदेश में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर
डिस्ट्रिक्ट, नॉट प्रयागराज, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में कन्फ्लुएंस होती है। तो ये तो गलत ही हो गया। तो आंसर इज दिस वन, रिवर गंगा, राम गंगा रिवर ज्वाइन द गंगा एट नियर कन्नौज। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो ये उत्तर प्रदेश में जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मैंने आपको लिस्ट दे दी थी, है ना। तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है उसकी वो पूछ रहा है आपसे। तो ये आपको चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेज करेक्टली मैच है, कौन कौन सी पास के बारे में है। तो ये है, सारी पास मैंने आपको दे दी है जो इंपॉर्टेंट है। अगिल अरुणाचल प्रदेश में है, दीपू लद्दाख में है, नीति कहाँ पे है वो, और माना जो है सो हिमाचल प्रदेश में है। माना जो है आपको वो हिमाचल प्रदेश में है, तो ये आपको याद रखना। नीति उत्तराखंड। ठीक है, तो नहीं नहीं देखो आप इसमें ये करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो अगिल जो है सो अरुणाचल प्रदेश में ही है, दीपू लद्दाख में है, माना हिमाचल प्रदेश में है, सॉरी अगिल अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, दीपू लद्दाख में नहीं है, माना हिमाचल प्रदेश में नहीं है, नीति उत्तराखंड में है। सो करेक्टली मैच यही है। बाकी अगर आप बात करें कि अगिल कहाँ पे है, माना कहाँ पे है, दीपू कहाँ पे है, तो मैं आपको ये सारी बता देता हूँ। जैसे अगर आप बात करते हैं कि अगिल पास, तो अगिल पास यहाँ पे है आपको, है ना, जम्मू लद्दाख में, है ना, लद्दाख वाले में है अगिल पास। देन फिर और कौन सी पास थी इसमें, अगिल पास के बाद दीपू, दीपू कहाँ पे है, दीपू पास। देन फिर आपको दीपू पास के बाद कौन सा है, एक माना पास कहाँ पे है, ये माना पास है, ये आपको नीति पास है। ठीक है, तो ये आपको माना पास, नीति पास उत्तराखंड में है, माना पास भी है। अगिल आपको यहाँ पे क्या दिया था, अरुणाचल प्रदेश तो नहीं है, माना हिमाचल में नहीं है, और लद्दाख में आपको दीफू नहीं है, मिनतका है, पारपिक है, कुंजेरा है ना, लनक है, पेंसी है, ये सब है, चांगला है, उमिंगला है, इमिशला है। फिर ठीक है, इधर जो है सो आपको मुलिंगला इधर आ जाता है, लिपू लेक वगैरह सब इधर आ जाता है। ठीक है, देन फिर आपको अगर बात कर दीफी पास जो है इधर हो गया अरुणाचल में। क्लियर, सो बाकी आपको इसमें फैक्ट्स भी कुछ दी हुई है, सो यू कैन सी दैट। सो दिस इज द राइट, बाकी सब गलत है। अगला है कि सिवाना समुद्र और कल्पक्कम ये किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, सिवाना समुद्र और कल्पक्कम। तो सिवाना समुद्रम जो है, एक सिवाना समुद्रम फॉल है। ठीक है, तो वो है फॉल है, तो आपको वाटर हो गया। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, और पहला हाइड्रो पावर स्टेशन है पूरे एशिया में। ठीक है, 1902 में बनी थी, और ये कौन सी नदी पे है, कावेरी नदी पे। सो कावेरी जो नदी है उस पे ये सिवाना समुद्र फॉल है, और उसमें जो पहला एशिया का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनी थी 1902 में, वो सिवाना समुद्र है। तो पहला तो हाइड्रो हो गया, तो आंसर तो आपको यही हो गया, हाइडल में एक ही है। देन एक कल्पक्कम है, कल्पक्कम आपने सुना होगा कि तमिलनाडु में है आपको, है ना, और न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर प्लांट है। सो इट्स द आंसर इज दिस एक्सप्लेनेशन। अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें बताया है कि उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट जो है सो 12.8% ऑफ टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ द स्टेट है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर, गाजीपुर और बलिया हैव नो फॉरेस्ट लैंड। ये दोनों सही है ना, दोनों सही है कि 12.8% ऑफ टोटल ज्योग्राफी एरिया ऑफ द फॉरेस्ट है। बट ये जो है सो आपकी ऑफिशियल साइट है यूपी टूरिज्म की, वहाँ पे ये लिखी हुई है 12.8% ऑफ टोटल ज्योग्राफी एरिया ऑफ द स्टेट, और डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, गाजीपुर और बलिया में कोई फॉरेस्ट लैंड नहीं है ना। ठीक है, और तो ये बिल्कुल दोनों सही है एज पर द टूरिज्म, है ना। टूरिज्म साइट जो है उत्तर प्रदेश टूरिज्म साइट, वहाँ पे गवर्नमेंट साइट पे दी हुई है। बट अगर आप फॉरेस्ट रिपोर्ट देखोगे तो ये डाटा आपको डिफरेंट लगेगा, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म की गवर्नमेंट की जो साइट है उस पर ये दी हुई है। अगली क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट और कंट्री के बाद में है। इट्स अ नॉट करेक्टली मैच, क्वेश्चन तो सही से पढ़नी है हमें। तो इसमें क्या है कि रोटेडम कहाँ पे है, तो रोटेडम जो है सो नीदरलैंड में है। इगारका जो है उसके बारे में देखते हैं। देन मॉन्टेविडियो जो है सो कहाँ पे है, उरुग्वे में है। और जकार्ता तो इंडोनेशिया में ही, आपको पता ही होगा। रोटेडम नीदरलैंड पता ही होगा। ठीक है,
तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो इगारका है ये कहाँ पे है? तो ये आपको इगारका जो है ये पोर्ट जो है सो रशिया में है। सो दिस इज इन रशिया, नॉट इन चाइना। बाकी चाइना की आप कर सकते हो, कुछ याद रख सकते हो, यंताई, दलियन, रिहाओ, मैं पूरी डिटेल दे दिया हूँ, तो दिस वन इज द आंसर। सो अगर आप इगारका ये देख लीजिए रशिया में है ना, और बाकी और भी है इसमें, और ये चाइना की जितनी भी पोर्ट हैं वो दी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चार कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो पहले तो है कि बेंगुला जो है वो पैसिफिक ओशियन का कोल्ड करंट है। तो पहले तो ये चीज़ें देखनी है कि बेंगुला कोल्ड करंट है कि नहीं है, ठीक है, और पैसिफिक ओशियन में है कि नहीं, तभी तो पता चलेगा। सो नाउ अगर आप कोल्ड करंट देखोगे तो ब्लू वाली जो है कोल्ड करंट है और वार्म जो है वो रेड वाली है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, जैसे मान लीजिए कि बेंगोला, तो बेंगोला कोल्ड करंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो बेंगोला जो है सो आपकी कोल्ड करंट है। सो बेंगोला करंट है ना, बेंगोला करंट इज ए कोल्ड करंट, बट ये पैसिफिक ओशन में है कि नहीं ये देखिए इसमें। सो दिस इज द, यहाँ पे इसमें, यहाँ पे ये बेंगोला करंट जो है सो यहाँ पे है। सो दिस इज नॉट इन द पैसिफिक ओशन, ठीक है, ठीक है ना। तो ये अटलांटिक में है, तो ये तो आपको गलत हो गया। नाउ क्वेश्चन है कि इफ द सन, द अर्थ एंड द मून आर इन द स्ट्रेट लाइन, देन दिस सिचुएशन स्मॉल टाइड होगा। स्ट्रेट लाइन में अगर सन मून और अर्थ होगा तो ये होगा, तो ये भी स्मॉल टाइड नहीं होगा, ये लार्ज टाइड होगा, तो ये भी गलत आपका हो गया। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ ओशियन सैलिनिटी जो है सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में होता है ना, एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे ओशियन सैलिनिटी मैक्सिमम होता है, ये है। तो आपको पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और कैप्रिकॉन है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ पे है, तो ये है। तो ये बिल्कुल सही है कि ओशन सैलिनिटी मैक्सिमम होती है ना। देन टाइड कम्स ऑन द अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली 12 आवर 30 मिनट, नहीं, ये आपको 12 घंटे 25 मिनट होती है ना। तो आपको 2 बार आती है, टू हाई और टू लो टाइड जो है सो हर 24 घंटे 50 मिनट पे आती है, तो 12 घंटे 25 मिनट पे आती है, तो इट्स नॉट अ 30 मिनट, है ना। एग्जैक्टली लिखा है ना, इसलिए ये गलत हो गया। अप्रॉक्स अगर लिखा होता तो इसको हम सही मानते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर। द रिवर सिचुएटेड अलॉन्ग द बॉर्डर बिटवीन यूएसए और मैक्सिको के बीच में कौन सी रिवर है? तो ये आपको रिवर है द रियो ग्रेनेडे, ये तो आपको पता होना चाहिए। मिसिसिपी जो रिवर है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर है, तो ये आप याद रखिए। अमेजन जो है वो आपको ये आपको अमेजन रिवर जो है वो आपको ब्राज़ील पेरू वगैरह से पास करती है ना, और ये बनाती है कोलंबिया और पेरू के बीच में बाउंड्री, कोलंबिया और पेरू के बीच में। देन कोलोराडो रिवर जो है वो रिवर नॉर्थ अमेरिका की रिवर है ना। तो चूंकि इसका नाम कोलोराडो इसलिए पड़ा था बिकॉज जो माउंटेन ऑफ कोलोराडो यूएस में है वहाँ से ये निकलती है, तो इसलिए इसका नाम कोलोराडो पड़ा था। तो आंसर ही रियो ग्रांडे है। सो दिस इज द रियो ग्रांडे रिवर है, और ये यूएसए और मैक्सिको का बाउंड्री बनाती है। अब इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजर्ट बताया है कि कौन सी डिजर्ट बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो जो अगर सबसे बड़ी डिजर्ट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा जो अगर बात करें तो एंटार्क्टिका है ना। कोल्ड है बट कोई दिक्कत नहीं है। डिजर्ट अगर पूछेगा तो सबसे बड़ा एंटार्क्टिका, देन फिर आर्कटिक डिजर्ट है, और इसके बाद आती है सहारा, ठीक है ना। तो सहारा पे 1 नंबर डाल दीजिए आप, इसमें जो ऑप्शन है। देन फिर सहारा के बाद आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट आती है, देन अरेबियन आती है, तो मैं एक छोड़ दिया हूँ, ठीक है ना। तो अरेबियन आती है, तो सेकंड नंबर अरेबियन, और देन फिर गोभी आती है ना। अरेबियन के बाद गोभी, और गोभी के बाद कालाहारी आती है ना। तो उसके बाद ही गेट सेंटी होगा, तो 4 नंबर ये होगा। तो द आंसर इज सी। बाकी डिजर्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आया, तो आप इसे याद रखिए कौन सी डिजर्ट कहाँ पे है। गोभी हो गया, है ना, ठीक है, सिम्सन हो गया, नामी, कालाहारी, एटाकामा, है ना, मोजावे, तो ये सब आप याद रखेंगे। आर्कटिक और एंटार्क्टिक, सबसे बड़ा एंटार्क्टिक, देन आर्कटिक, देन सहारा, देन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट, देन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन के बाद है अरेबियन, अरेबियन के बाद गोबी डिजर्ट। अगला है कि टू हुम डज द क्रेडिट गोज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट एंड सुगरनट। फिलीपींस में शुगर केन और कोकोनट कौन लेके गया था, ये पूछ रहे हैं। अब ये बताओ किसको पता होगा। फ्रेंच, हॉलैंड वासी, ब्रिटिशर्स और स्पेनिश एंड अमेरिकन। तो ये ना कोकोनट और शुगर केन की प्लांटेशन जो है फिलीपींस में लेके गए थे, ठीक है। और अभी आज के समय में वाई दिस इज इन न्यूज, बिकॉज अभी जो है अभी के समय में कोकोनट और शुगर केन का जो है सो एक्सपोर्ट करती है फिलीपींस, और उनकी कंट्री में बहुत बड़ा योगदान इसका है, ठीक है।
सो आंसर इज स्पेनिश एंड अमेरिकन। ठीक है, ठीक है। कुछ माउंटेन्स दिए हुए हैं और उसकी कंट्री दिए हुए हैं, तो कौन सी जो माउंटेन है वो कौन सी कंट्री में है, तो उसकी क्वेश्चन है। नाउ अगर आपको पता होगा कि माउंट किलिमंजारो जो है वो आपको तंजानिया में है ना, और इट्स अ डोरमेंट वॉल्केनो है ना, एक्टिव नहीं है। सो इट्स अ डोरमेंट वॉल्केनो और तंजानिया में है। इसके बाद जो टोबकल है, तुबकल है, जेबल टोबकल या टुबकल माउंटेन है, ये आपको मोरक्को में है, मोरक्को में। स्टैनली की अगर बात करें, माउंट स्टैनली जो है वो आपको आपको युगांडा में है, और होगार जो है वो अल्जीरिया में है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अलॉन्ग में। सो द आंसर इज बी, ये आपको दी हुई है। अगला है कि कुछ लेक दी हुई है और कुछ कंट्री दिया हुआ है कि कौन सी कंट्री, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। सो बैकाल जो लेक है वो रशिया में है, बिल्कुल सही है। और जो मिशिगन है वो यूएसए में है, ये भी आपको सही है। जो ओनेगा लेक ओनेगा है वो आपको कनाडा में नहीं है, इट्स सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप में। आप मान लीजिए कि जो रशिया का पार्ट यूरोप में है ना, रशिया का जो पार्ट है यूरोप में वहाँ पे है, तो रशिया में है बेसिकली ओनेगा। ठीक है, सो देन फिर मार्काइवो जो है सो वेनेजुएला में है। और अब से फिर ये होगा कि कनाडा में कौन सी लेक्स हैं, तो आप जैसे सुना होगा नाम लेक सुपीरियर का, देन फिर ह्यूरॉन है ना, देन फिर इरी है ना, और ये जो 5 जो बिग लेक है ना वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आप, ठीक है, देख लीजिए आप लेक्स वगैरह, ये जो लेक्स हैं है ना, मिशिगन तो यूएसए में हो गया, एवी है, ये 5 जो बिग लेक है वो है। इधर आप देख लीजिए कि लडोगा है ना, ओनेगा है, तो ये भी है आपको। अगला क्वेश्चन है आपको कि विथ रेफरेंस टू द एल नीनो, तो एल नीनो पे हमेशा क्वेश्चन आती है, तो एल नीनो आपको समझ के रखना है कि एल नीनो के बारे में कुछ चीज़ें। सो एल नीनो में क्या होता है कि एल नीनो इन्वॉल्व्स अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन ईस्टर्न पैसिफिक। तो ये बिल्कुल सही है, वार्म करंट कोस्ट ऑफ पेरू के पास होता है, और इसी कारण जो है सो यहाँ पे आपको जो है सो एल नीनो जो है ये आपको अगर आप मान के चलिए, ये पेरुवियन जो फिशरमैन थे है ना पेरू कोस्ट पे, वही सबसे पहले रिकॉग्नाइज किए थे एल नीनो को। एल नीनो को आपको लिटिल बॉयल बोलते हैं, द लिटिल बॉय इन स्पेनिश, स्पेनिश में इसको द लिटिल बॉयल बोलते हैं। और एल नीनो जो है, और इसके कारण जो एल नीनो है, तो एल नीनो जो होता है कि अपवेलिंग इसमें कम होती है। ठीक है, सो अपवेलिंग कम होती है ना, तो वार्मर वाटर है, आपने देख लिया कि इसमें जो वाटर होती है वार्म होती है, तो जो प्लैंकटन है वो कम होती है। सो दिस वार्म करंट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, बिल्कुल वार्म करंट बढ़ाएगा ऑन द पेरुवियन कोस्ट बाई 10 डिग्री सेल्सियस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और देयर बाई, और ठीक है अगर इंक्रीज करता भी है तो उससे प्लैंकटन बढ़ेगा नहीं, इससे प्लैंकटन जो है कम होती है। सो पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें एक चीज़ होती है ला नीना, ठीक है, सो ला नीना के कारण ड्रॉट होती है ना, ड्रॉट साउथ अमेरिका में है ना, जो पेरू है इक्वाडोर है वहाँ पे, और इसमें जो है सो वाटर जो होती है कूलर देन नॉर्मल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, समझ में आ गया। ठीक है, इट्स अ वार्मिंग ऑफ वाटर और ये कूलिंग ऑफ द वाटर, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट कॉज्ड वाइंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट और नॉर्दर्न में राइट, ये होती है कोरियोलिस फोर्स के कारण, है ना, क्लियर। सो कोरियोलिस फोर्स के कारण साउदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड होती है वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ, ये आपको डायग्राम में दिख जाएगी। अगला है क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन सेंटर, यूक्रेन में जो सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन सेंटर कौन सा है। सो ये आपको डोनेट्स्क बेसिन है,
सबसे ज़्यादा। बाकी जो ये खार्किव है, कीव है, ये सभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रही है। सो यू कैन सी दैट दिस इज़ द कीव एंड जिसमें दोनेत्स्क हो गया, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माउंट न्यूमैन ये फेमस फॉर किस मिनरल्स के लिए फेमस है। सो माउंट न्यूमैन पहले है कहाँ पे, ये आप समझ लीजिए कि माउंट न्यूमैन का पहले जो नाम हुआ करता था माउंट न्यूमैन था, बट 1981 तक, ठीक है। और उसके बाद इसका नाम हो गया न्यूमैन, और ये आपको ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में है, और ये सबसे ज़्यादा फेमस है आयरन ओर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपनी थी, माउंट न्यूमैन माइनिंग कंपनी लिमिटेड इन 1966। तो वो जो है सो ये आपको आयरन ओर और डिपॉजिट थी उसके लिए खोली हुई थी। माउंट वेलबैक के जगह के माउंट वेलबक थी, वहाँ पे बहुत सारे आयरन ओर थे, है ना, एक पर्वत थी, ठीक है। अगला है कि हाउ मेनी रेलवे स्टेशन हैव आइडेंटिफाइड फॉर मॉडर्नाइजेशन अंदर अमृत भारत स्टेशन स्कीम उत्तर प्रदेश में। ये कंटिन्यूसली बढ़ी रही है, पहले 1250 थे, फिर 1309 हो गई है, अभी 1309 स्टेशन को सेलेक्ट किया गया है, जिसको वहाँ पे डिजाइंस करें, वहाँ पे आर्किटेक्चर जो बनाएंगे, बिल्डिंग्स वगैरह लोकल कल्चर हेरिटेज और आर्किटेक्चर को ध्यान में रख करके वो बनाएंगे, है ना। तो पूरे नेशन में 1309 को सेलेक्ट किया है, उसमें उत्तर प्रदेश के कितने हैं, तो इससे 149। अगर ये 57 किसके हैं, झारखंड के, तो और 82 जो है राजस्थान के, और 123 जो है महाराष्ट्र के। तो 149 उत्तर प्रदेश की है, बिहार की 86 है, और 57 जो है सो उड़ीसा के भी 57 है। तो इतना याद रखेंगे, दैट्स एनफ। अगला है कि वेयर वाज द सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज। सुदर्शन प्रहार एक आर्मी एग्जाम कहाँ पे हुई है, तो इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है सुदर्शन प्रहार, और ये हुई है राजस्थान के डिजर्ट में। सो द आंसर इज बी। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एज पर द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो रिलीज हुई है दिसंबर 2022 में, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा टॉप 3 पोजीशन में वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस टियर 1 में कौन है ना। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है जितनी भी स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट है ना, तो के लिए बनाई गई है कि कितना प्रोग्रेस कर रहा है ना। तो इसमें क्या है, इसके 3 डायमेंशंस हैं, है ना। 3 डायमेंशन है, वन इज द बेसिक ह्यूमन नीड, ठीक है। और सेकंड है वेलबींग वेलबींग और अपॉर्चुनिटी। तो ये सब हर स्टेट का निकाला जा रहा है, और यहाँ पे 6 तरह की 6 टीयर में बांटा हुआ है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 2, 3, टीयर 4, 5, 6। जिसमें टीयर 1 में जो है, टीयर 1 मतलब कि जहाँ पे वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस है, वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस है, ठीक है ना, इस तीनों डायमेंशन में। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आपको आई थी पुडुचेरी की, फिर लक्षद्वीप की, फिर गोवा की, अगर टीयर 1 की बात करें तो इसमें आपको टीयर 1 में वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस था, टीयर 2 में हाई सोशल प्रोग्रेस, टीयर अपर मिडिल, 4 में लोअर मिडिल, टीयर 5 में लो सोशल, टीयर 6 में वेरी लो सोशल। पुडुचेरी को हुआ था, और लक्षद्वीप गोवा जो है सो सेकंड थर्ड पोजीशन पे थे। निसार सेटेलाइट किसके किसके बीच में, सबसे आसान क्वेश्चन है। निसार जो है नासा और इसरो का है ना। सो नासा और इसरो का है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं, जैसे कि 3 साल के लिए ऑपरेट होगी, और एलियो में काम करेगी, लो अर्थ ऑर्बिट में काम करेगी, 12 दिन में पूरे ग्लोब को मैप करेगी निसार। देन इसमें इसरो ने क्या दिया है, नासा ने एल बैंड रेडार और जीपीएस दिया है, और इसरो ने दिया है आपको क्या, एस बैंड रेडार और जीएसएलवी। तो ये दोनों इसरो का रहेगा, और ये दोनों आपका एल बैंड रेडार और जीपीएस जो है सो नासा का रहेगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यूनियन बजट 2023-24, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट अभी के लिए, बट आप फिर भी देख लीजिए। 2023-24 में कितनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को ओपन करने की बात हुई है, किसके लिए, टू स्किल यूथ को स्किल करने के लिए। तो 30 है, 30 की हुई थी, है ना। तो आप याद रख लीजिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की 4th वर्सन में ये थी कि अगर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ओपन करनी है अगले 3 साल में, 23-24 में आई थी कि 3 साल में 30 आपको सेट करनी है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस नोवेल ऑल लाइव्स वी नेवर लिव्ड। तो ये जो किताब है, और जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 मिला है, वो कौन है, तो ये जो उनको मिला था, और अनुराधा रॉय को। सो इट्स अनुराधा रॉय,
है ना। और इसके बाद देखो अनुराधा रॉय को, तो अभी आप याद रखिए कि साहित्य अकादमी अवार्ड देता कौन है, लिटरेरी ऑनर है ना। और ये 22 लैंग्वेज जो 8 शेड्यूल में है उसके जो बुक लिखते हैं उनको मिलता है, और उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी भी उसमें ऐड कर लीजिए। और इस बार जो मिली है देख लो आप, पोइट्री में इतने लोगों को मिली है, नोवेल में इतनी मिली है, शॉर्ट स्टोरी में इतनी, एस्से में इतने लोगों को, और लिटरेरी में ईवी रामाकृष्णन को मिले हैं। तो ये आप लिस्ट देख लेना, ठीक है। अगला है कि विथ रेफरेंस टू द मिनरल रिसोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें जो पूछ रहा है कि लिथियम्स इन्फर्ड रिसोर्स हैव बीन फाउंड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट और जम्मू कश्मीर, तो ये बिल्कुल सही है। रियासी में आपको लिथियम का रिजर्व मिला है ना, फरवरी में, ठीक है। और पहला रिजर्व मिला है, उसके बाद राजस्थान में मिला है, बट फर्स्ट लिथियम का रिजर्व मिला है। और इंडिया जो है इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, मतलब आयात ही करता है निकेल का, लिथियम का। तो बिल्कुल अब पहली बार आपको कंट्री का पहला लिथियम रिजर्व मिला है, तो डेफिनेटली कि इससे पहले आप इंपोर्ट ही करते होंगे, तो इसका दोनों सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में इंडिया का जो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनॉग्रेट हुआ है किस प्लेस पे। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये किया है मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो फैक्ट्री बनाई है वो आपको तुमकुर कर्नाटक में बनाई है, तुमकुर कर्नाटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु कंपोज्ड द गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग नाटू नाटू को कौन कंपोज किया था। नाटू नाटू को ऑस्कर भी मिला है, और इसको कंपोज किया था एम कीरावनी ने, एम कीरावनी ने किया था। और इसको जो है जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड दिया गया है 95th एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर में, है ना। तो ये आपको याद रखनी है। अगला है कि बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ पे किस स्टेट में सेट की गई है। तो बायोलॉजिकल डाटा, जो इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर जो है ना, वो आपको फरीदाबाद में खोली गई है। फरीदाबाद कहाँ पे है, हरियाणा में है ना, ठीक है। ये पहला नेशनल रिपोजिटरी है, लाइफ साइंस की डाटा रहेगी, जो रिसर्चर्स वगैरह को यूज मिलेगी, जो रिसर्च वगैरह करते हैं उनको ये सारी डाटा मिल जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि G20 लोगों के बारे में। तो G20 लोगो आपने देखी होगी, G20 लोगो में क्या है, लोगो में 7 पेटल्स है, 7 पंखुड़ी वाला कमल है, बिल्कुल। और ये 7 जो है सो लोगो रिप्रेजेंट 7 कंटिनेंट, ये भी सही है। तो 7 पेटल्स है और 7 जो है सो रिप्रेजेंट करते हैं 7 कंटिनेंट को, बोथ आर राइट, ठीक है। आपने देखा होगा, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, 1 2 3 4 5 6 7। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वाज कमीशन इनटू इंडियन नेवी। जनवरी 2023 में कौन कमीशन हुआ था। तो ये आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देख लीजिए कि इंडियन नेवी में हुआ था आईएनएस वागीर। आईएनएस वागीर जो है सो इसमें आपको शामिल हुआ था, है ना, कमीशनड हुआ था। फिर करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में पास किया था पहला कि स्मोकिंग जो है सो हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए बैन कर देंगे। तो न्यूजीलैंड का क्या एम है कि स्मोकिंग फ्री कब तक बना देना है। तो न्यूजीलैंड का एम है कि 2025 तक हम स्मोकिंग फ्री बन जाएंगे। अगला है कि किस एयरलाइन का प्लेन जो है सो नेपाल में जो जनवरी 2023 में प्लेन क्रैश हो गया था, और जो 72 लोग उसमें थे सब के सब मर गए थे, है ना, 15 जनवरी को। तो वो कौन सी एयरलाइन थी। तो वो येती एयरलाइन की थी। सो दैट्स अ करेंट अफेयर्स न्यूज, नॉट इंपॉर्टेंट। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज ऑथर द बुक स्पेयर। तो ये स्पेयर बुक किसने लिखा है। सो स्पेयर बुक लिखा है प्रिंस हैरी ने, नॉट विलियम्स, प्रिंस हैरी, ठीक है। प्रिंस देख के कंफ्यूज नहीं होनी है ना। सो प्रिंस हैरी ने। अगला है कि पोप बेनेडिक्ट 16 ये न्यूज में थे, ये क्योंकि इनकी डेथ हुई है तो ये न्यूज में थे, है ना। तो इस पर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पोप बेनेडिक्ट 16 जो है ये जर्मनी के थे। तो ये बिल्कुल सही है, जर्मनी के थे। और जो वेटिकन सिटी है वहाँ पे ये कैथोलिक चर्च हुआ करते थे। 2005 से वहाँ पे कैथोलिक चर्च है ना। तो उसके हेड हुआ करते थे 2005 से लेकर के। और 2013 में एक्चुअली रिजाइन कर दिए थे वहाँ पे। रिजाइन के लिए बहुत सारी एलिगेशन पे लगी थी, जिसके कारण रिजाइन कर दिए थे। और ये पहले पोप थे
जो 600 मतलब 600 ईयर्स के इतिहास में पहले पोप थे जो रिजाइन किए थे। तो ये दोनों आपका सही है ना? 2013 में रिजाइन किए थे। ये न्यूज़ में अभी इसलिए थे बिकॉज़ इनकी डेथ हुई है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एससीओ फिल्म फेस्टिवल जो हुई है ना? उसके बारे में है। सो इंडिया में हुई है और इंडिया की जो प्रेसिडेंसी शंघाई कोऑपरेशन की थी उसमें हुई है। तो पहला तो ये है। दूसरा है कि एससीओ फिल्म फेस्टिवल विल शो कॉज द फिल्म फ्रॉम द एससीओ कंट्रीज। तो बिल्कुल एससीओ अगर होगा तो एससीओ कंट्रीज की ही फिल्म दिखाई जाएंगी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्री हैं उसी की मूवी दिखाई जाएगी। सिंपल सी बात है। और इंडिया की प्रेसिडेंसी में ये चीज़ें हुई है तो बिल्कुल ये दोनों आपका सही है। अब अगर आप बात करें तो दोनों सही है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें याद रखिए, जैसे शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बना था? 1996 में, है ना? और इसमें कौन कौन सी कंट्री है? रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और इसमें जो है सो देयर सम ऑब्जर्वर्स ऑल्सो है। ठीक है ना? तो उसकी ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। इसी में रैट्स भी आती है ना? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर फाउंडिंग एग्रीमेंट हुई थी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की जनवरी 2023 में कौन थे? तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जनवरी 2023 में जो थे वो आपको थे क्रिस हिपकिंस थे। बट अभी अगर आज प्रेजेंट की बात करें तो 27 नवंबर 2023 को ये आ गए हैं। उसका नाम है क्रिस्टोफर लक्सॉन। तो ये आ गए हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश जिसको इंक्लूड नहीं किया गया है, नॉट इंक्लूडेड द वेन्यू ऑफ, मतलब टोटल जो 200 मीटिंग हुई थी G20 की। ठीक है, G20 की 200 मीटिंग हुई थी। उस 200 मीटिंग में 11 मीटिंग जो है सो उत्तर प्रदेश में हुई थी। अब उस 11 मीटिंग में कौन कौन सिटी में हुई थी 11 मीटिंग? तो उसमें वाराणसी, ये 11 में वाराणसी में 6 मीटिंग हुई थी। देन फिर आगरा में 3 मीटिंग हुई थी, आगरा में 3। लखनऊ में आपको हुई थी 1 मीटिंग और ग्रेटर नोएडा में एक, टोटल 11 हो गए। ठीक है, तो आपको कानपुर में एक भी मीटिंग नहीं हुई थी बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट द कौन इंक्लूड नहीं है। समझ गए? टोटल 200 मीटिंग, उसमें 11 उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 12 चीता जो है सो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आई थी। ये क्वेश्चन है आपसे कि 12 चीता जो है सो आई थी। ठीक है, और इसमें क्या है कि फरवरी 2023 तक। ठीक है, और रिस्टोरिंग चीता पॉपुलेशन कंसिडर टू बी प्रायोरिटी फॉर इंडिया, इंडिया के लिए प्रायोरिटी है। देखो, उस समय की आंसर अगर बात करें तो बिल्कुल ये सही है कि इंडिया चाहती थी कि चीता पॉपुलेशन को फिर से हम इंडिया में लाएं, और 12 चीता फरवरी तक में आया था। बट अभी अगर बात करें, है ना, तो 20 चीता आई है, टोटल 20 चीता साउथ अफ्रीका के। कहाँ से आई है? साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से, है ना। और अभी कहाँ पे आई है? कूनो नेशनल पार्क में। अभी अगर करंट न्यूज की बात करें, ठीक है, कहाँ पे है कूनो नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश में। करंट में 14 चीता, है ना, अभी तक जिंदा है इसमें, है ना। ठीक है, बाकी सब डेथ हो गई है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये आपको डिकिन विश्वविद्यालय के बारे में, डिकिन यूनिवर्सिटी जो है वो है, तो उसकी वो क्यों न्यूज में था? सो पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में इंडिपेंडेंट कैंपस खोली है। तो एक ये हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। डेकिन जो है सो पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलिया की है। और महाराष्ट्र में सेटअप है? नहीं, बिल्कुल महाराष्ट्र में नहीं है। ये गुजरात की गिफ्ट सिटी में है, गुजरात गिफ्ट सिटी में, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा ए, एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच इंडिया ओरिजिन बिजनेसमैन हैज बीन इलेक्टेड मेयर ऑफ लंदन बोरो ऑफ साउथ वार्क फॉर द सेकेंड टाइम? कौन भारतीय मूल का ऐसा व्यवसायी है जो साउथवार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? पहली बार नहीं, दूसरी बार, है ना। तो सेकेंड टाइम में चुना गया है, उसका नाम है सुनील चोपड़ा। सुनील चोपड़ा को मेयर चुना गया है। दैट्स अ करंट न्यूज। 25 दिसंबर 2022 को, है ना, किस फॉलोइंग कंट्रीज एक्सटेंडेड मैंडेटरी, किस कंट्री ने ऐसा किया है कि अब मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस जो होगा 1 ईयर तक
एक साल तक हर पर्सन को जिसका जन्म 1 जनवरी 2005 के बाद में हुआ होगा उसको 1 साल तक मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस करनी है। तो ये कंट्री है ताइवान। ताइवान का पहले भी ऐसा था, बट ताइवान पहले जो है सो 4 महीने की 4 मंथ की मैंडेटरी सर्विस थी। अब है कि 1 जनवरी 2005 के बाद जिसका भी जन्म हुआ है वो 1 साल तक मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड टू रिमूव द ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स बैंक करेंसी नोट। 2 फरवरी 2023 को किस कंट्री ने कहा है कि हम अपनी बैंक नोट से ब्रिटिश मोनार्की को हटाएंगे? तो वो है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूफ्ड चार्जेस द फाइनेंस मिनिस्टर नदीम जहावी was sacked from the government in February 2023 by the British PM ऋषि सुनक। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। ऋषि सुनक ने अपनी फाइनेंस मिनिस्टर नदीम जहावी को सैक कर दिया था, किस कारण से? कौन सी चार्जेज हो गई थी उन पे? डिस्क्लोजर ऑफ सेक्रेसी ऑफ द कैबिनेट, सेक्स स्कैंडल या टैक्स स्कैंडल? तो इट्स अ टैक्स, बहुत फेमस टैक्स स्कैंडल थी, है ना। तो उसके लिए इसको सैक कर दिया था ऋषि सुनक ने। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ नोबल गैस? कौन सा नोबल गैस नहीं है? तो नोबल गैस कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। सो आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, सो इट्स एक्टिनियम आपको नहीं है नोबल गैस। ठीक है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंग्रहांस ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है। सो बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंग्रहांस ऑफ द पैनक्रियाज कौन सी इशू करती है? तो ये अगर बात करते हैं नाउ, देखिए पैनक्रिया में 3 सेल्स हैं, है ना। 3 सेल्स हैं जो आपको हार्मोन सेक्रेट करती है। वन इज द बीटा सेल, वन इज द अल्फा सेल और वन इज द डेल्टा सेल। तो बीटा सेल जो करती है वो आपको करती है आप इंसुलिन। ठीक है। ठीक है। अब क्या है कि अब आपको मन में होगा कि चल ठीक है, ये क्या होता है कि आइलेट ऑफ लैंग्रेहैंस, है ना। ये क्या होता है? सो आइलेट ऑफ लैंग्रेंस जो है इट इज अ नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, जो आपको पैनक्रियाज ग्लैंड का एंडोक्राइन पार्ट को बनाता है। तो ये वो आपको याद रखना है। तो वो इंसुलिन हो गया। नाउ इसके बाद अगर बात करें कि ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछेगा कि ग्लूकाजन जो है ये अल्फा सेल बनाती है, अल्फा सेल ग्लूकाजन बनाती है, तो ये तो आपको समझ में गए। देन बात करते हैं एड्रेनालिन, जो एड्रेनालिन है वो क्या करती है? ठीक है। तो ये एडर्नल ग्लैंड जो है सो बनाती है, जिससे कि आप अपने आप को जो डेंजरस सिचुएशन हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, वहाँ पे अपने को हैंडल कर सके। तो एड्रेनालिन उसके लिए काम आती है। और एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो आपकी ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में काम देता है। तो इतना आपको समझना है। बाकी आप देख सकते हैं अल्फा सेल क्या बनाती है, बीटा सेल क्या क्या कौन कौन सेक्रेट करती है, डी सेल क्या करती है और एफ सेल क्या करती है। अगला एक विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थेरिया? डिप्थेरिया के लिए कौन सी वैक्सीन है, ये क्वेश्चन है। सो डिप्थेरिया वैक्सीन जो होता है वो टॉक्सिड वैक्सीन होती है, टॉक्सिड वैक्सीन अगेंस्ट डिप्थेरिया। ठीक है ना। और ये किस कारण से होता है? इट्स अ कोरिने बैक्टीरियम, ठीक है ना, बैक्टीरिया है डिप्थेरिया, उससे होता है, इसलिए इसका नाम डिप्थेरिया पड़ा। नाउ इसमें क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन? तो mRNA वैकेंसी, एम से जानते हैं क्या होता है? मैसेंजर, है ना। तो मैसेंजर आरएनए वैकेंसी होता है। ठीक है। ये क्या करती है एक्चुअली, ये क्या करती है ना, हमारी सेल को ये इंस्ट्रक्ट करती है कि आप कैसे ऐसी प्रोटीन बनाएं, ऐसे प्रोटीन बनाएं जिससे कि वायरस आपको इफेक्ट ना कर पाए। तो ये करती है mRNA। ठीक है ना। ये वैक्सीन आपकी सेल को स्ट्रांग बनाती है, कि सेल को तैयार करती है कि ऐसे प्रोटीन बनाए जो इन्फेक्ट ना करे। तो कौन सी थी? तो एक मॉडर्ना कंपनी ने बनाई थी, वो है मॉडर्ना वैक्सीन। ठीक है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? कौन सी फैक्टर लॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी फैक्टर के लिए? तो ये ना आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी
कि लिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये आपको सोचना है इसमें, कि क्या आनुवांशिक आत्मसातकरण जेनेटिक एस्मेलाइजेशन है, या प्रेडेटर्स का कंट्रोल है, या पेस्ट कंट्रोल के कारण पूरी बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो जाएगी। तो सबसे ये सब दैट मे बी द ऑल फोर जो है सो कारण हो सकते हैं लॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट का, बट दिस इज द नेचुरल हैबिटेट हटना, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ये सबसे ज़्यादा कारण है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, कि आपकी जो है हैबिटेट ही चेंज हो जा रही है। सो और भी बहुत से पॉल्यूशन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, क्लाइमेट चेंज है, दीज आर द थिंग्स ऑल्सो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ 2023। इसमें करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जो करंट अफेयर्स में अगर आपको अभी के रिलेवेंट है कुछ तो आप याद रखेंगे, बाकी आप नहीं याद रखेंगे। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे। सो नॉलेज इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो ये तो आपको सबको पता होगा कि इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज, है ना। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको नॉलेज चाहिए, बिना नॉलेज का शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल PYQ_पेडिया, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। दिस वन इज द यूट्यूब चैनल, एंड ये सेकेंड पार्ट था। इन थर्ड एंड लास्ट पार्ट विल सी 101 to 150 क्वेश्चन ऑफ 2023। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।